ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जो बैसाख में दान करे जल वस्त्र अन्न अपार, उसके कुल में कभी न आवे दुख रोग या संहार। बैसाख पूर्णिमा महाफलकारी और तुरंत फल देने वाली पुण्यदायी तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा पूजा कहानी सुनने के बाद ही पूर्ण होती है, इसलिए आज इस वीडियो में आपको बैसाख पूर्णिमा की 2 पौराणिक कहानियाँ सुनाती हूँ। पूजा करते हुए हाथ में फूल चावल और दक्षिणा लेकर कहानी सुने। अब जय जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और दयालु था, किंतु बहुत निर्धन था। जीवन यापन कठिनाई से होता था, फिर भी वह धर्म कर्म नहीं छोड़ता। एक बार वह गंगा स्नान करने काशी गया। उसने एक साधु से सुना कि जो कोई बैसाख माह में, विशेषकर बैसाख पूर्णिमा को गंगा स्नान करके दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धर्मशील के मन में यह विचार आया कि अब की बार वह भी बैसाख माह में नियम पूर्वक व्रत करेगा और घर आया और बैसाख माह की पूर्णिमा का व्रत और संकल्प लिया। उसने पूरे बैसाख माह में तुलसी जल पिया, सूर्य को अर्घ्य दिया, पीपल की सेवा करी और ब्राह्मणों को शत्तु जल, गुड़, चप्पल, वस्त्र और पंखे का दान किया। पूर्णिमा के दिन उसने प्रातःकाल गंगा स्नान किया, पीपल को जल दिया और 5 गरीब ब्राह्मणों को शत्तु जल, छाता, खड़ाऊ और वस्त्र देकर उनकी सेवा की। फिर उसने गौ माता को हरा चारा खिलाया और विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ किया। उस रात उसने तुलसी के पास दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उपवास रखा। रात्रि में जब वह सोया तो उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे धर्मशील, तुमने जो श्रद्धा से बैसाख माह का व्रत किया है, उससे तुमने अनेक जन्मों के पाप कर्म तुम्हारे नष्ट हो गए हैं। तुम जब शरीर त्यागोगे तब मेरे गोलोक में निवास करोगे। तुम्हारे वंश में दरिद्रता, रोग, शोक और अकाल मृत्यु नहीं होगी। अब जब वो धर्मशील सुबह उठा तो बहुत आनंदित था। उसने जीवन भर इसी धर्म पथ को अपनाया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बैसाख माह के ठाकुर की जय। बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्र प्रदेश में सुधर्मा नाम का एक गरीब मगर धर्मनिष्ठ ग्रस्त रहता था। वह सदैव सत्य बोलता, माता पिता की सेवा करता और किसी का अहित नहीं करता, परंतु आर्थिक स्थिति उसकी बहुत दयनीय थी। एक दिन बैसाख माह की पूर्णिमा को वह सोच रहा था कि हे प्रभु, इतना पावन दिन है, मेरे पास ना तो गंगा स्नान का उपाय है, ना किसी को दान देने के लिए धन है। क्या मैं पुण्य से वंचित रह जाऊंगा? वो यह सोच ही रहा था कि एक वृद्ध ब्राह्मण अतिथि उसके द्वार पर आया और बोला, हे गृहस्थ, आज बैसाख पूर्णिमा है। यदि कोई आज मुझे जल और सत्तू का दान दे तो वह अक्षय पुण्य का भागी बनता है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? सुधर्मा व्याकुल हो गया, क्योंकि उसके पास केवल 1 लोटा जल और बहुत थोड़ा सा सत्तू था, जो उसने अपने लिए रखा था। किंतु उसने सोच लिया था कि आज मैं दान करूंगा और उसके बाद प्रभु सब जाने। यह मन में विचार करके उसने अपना सारा सत्तू और जल ब्राह्मण को दे दिया और नम्रता से उसे प्रणाम किया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। रात को जब सुधर्मा सोया तो उसे स्वप्न में यमराज ने दर्शन दिए और उससे कहा, हे गृहस्थ, आज तुमने जो बैसाख पूर्णिमा को अपने भोजन का त्याग करके सच्चे मन से अतिथि को जल और सत्तू का दान किया है, वो दान तुम्हें स्वर्ग के समान पुण्य देगा। तुम्हारे कुल में कभी दरिद्रता नहीं होगी। मृत्यु के पश्चात तुम विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। सुधर्मा की आंखें खुली तो वह आनंद से भर गया। अगले दिन उसके घर में चमत्कार हुआ। उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। जिन लोगों ने उससे पैसा ले रखा था वो अपने आप घर आकर उसे पैसा दे गए और जीवन में उसके सुख समृद्धि आने लगी। बैसाख माह
के ठाकुर, हे भगवान मधुसूदन, इस कहानी को कहते सुनते उकारा भरते सब पर इसी तरह कृपा बनाए रखना। जीवन के कष्ट हरना, जीवन में सुख शांति संपन्नता देना, मन की इच्छाएं पूरी करना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बैसाख माह के ठाकुर की जय। जल शत्रु छाता दान, बैसाखी पूर्णिमा पावन, यमराज कहे धर्मराज से, ये जीवन है दानन, तो जितना हो सके दान करते रहो। और आशा करती हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।